बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह तरीक़त में आदाब मुर्शिद के ताल्लुक़ से जो बातें कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला ये नशिस्त आदाब के ताल्लुक़ से मैं ख़त्म करूँगा। चंद आदाब और आपकी बारगाह में पेश है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ख़त्म, उसके बाद आइंदा दूसरी कड़ी चालू करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में जो मैंने बताया कि शेख की दिए हुए तबर्रुकात की क्या अहमियत है, किस तरीके से उसको संभाल के रखा जाए, उसी ताल्लुक़ से हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शेख हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह को मिसवाक अता की। लोगों ने 1000 दिरहम के बदले ख़रीदनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक मिसवाक की कीमत 1000 दिरहम, लेकिन आपने उसको मना कर दिया, नहीं देंगे हम। शेख तकीउद्दीन बिन तख्तोल को शेख ने इबा अता किया, जुब्बा आपका। लोगों ने मुँह मांगी कीमत देकर ख़रीदना चाहिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं देंगे। हज़रत शेखुल इस्लाम ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब शेख ऐसी कोई चीज़ अता करे तो उसके अदब का ख्याल रखा जाए, उनके कपड़ों, उनके नालैन को पहनकर कोई भी गुनाह का काम ना करे। बात समझ आई? अगर शेख की तरफ से तबर्रुकात हासिल हैं तो उसका अव्वल तो बेजा पहने ही ना। अगर शेख ने इजाज़त दिया है तो बहुत ज़्यादा एहतियात रहे कि उस तबर्रुक के सामने आप कोई गुनाह ना कर सके। गुनाह तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही कि मतलब बाद में कर ले गुनाह। मकसद यहाँ है कि एहतराम बहुत ज़्यादा उसका हो। वो 50 नंबर था, अब 51 नंबर। मुरीद को चाहिए कि अपने दिल को हर वक्त शेख के दिल के साथ मजबूती के साथ लगाए रखे, यानी शेख के कल्ब के नीचे हर वक्त ये तसव्वुर करे कि शेख के कल्ब के नीचे मेरा कल्ब है। अब जो फैज़ पीर के कल्ब पे उतरता है उसके कल्ब में भी आ जाएगा जी। मिला के रखे और समझे कि उसे जो कुछ भी नेमत पहुँचेगी, ये मुरीद ये ख्याल रखे कि उसको जो भी नेमत मिलने वाली है, जो पहुँचेगी, वो उसके पीर के वास्ते से ही पहुँचेगी। अगरचे ज़ाहिर में किसी और के तरफ से भी फैज़ आता देखे, अगर बज़ाहिर ऐसा लगता कि दूसरे तरफ से भी फैज़ आ रहा है, तो भी हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन अलख्वानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुरीद पर वाजिब है, मुरीद पर वाजिब है कि अपने शेख के फैज़ान को, आपके फैज़ को हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान जाने। बात समझ में? अपने पीर के फैज़ को फैज़ मुस्तफ़ा समझे और फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फैज़ान खुदा समझे। बात समझ में आई? यानी पीर के फैज़ को सरकार दो आलम का फैज़, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह, बशक्ल शेख देदम मुस्तफ़ारा, बशक्ल मुस्तफ़ा देदम खुदारा। शेख की शक्ल में जब तुम फना होगे तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक आएगी। जब उस ज़ात पाक में फना होगे तो ज़ात खुदा आएगी। हर खैर व बरकत में अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, हर तरह का खैर व बरकत अल्लाह ही की तरफ से है, मगर मशाइख उनका वसीला बन जाते हैं। बस नहीं भाई, जो भी खैर व बरकत आती है सबको देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन वसीला इसमें अल्लाह वालों को मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। तवस्सुल बिल औलिया व अंबिया। बस नहीं, अंबिया और औलिया से तो वसीले का जो हमारा अकीदा है वो ये।
और अल्लाह का भी यही कानून है ना। अगर अल्लाह चाहे तो बच्चे के पैदा होते ही उसके गाल के बगल में तो दूध की थैली पैदा कर दे, लेकिन माँ के छाती में दूध देता है। ये आलम असबाब है। अल्लाह तबारक व तआला असबाब के ज़रिए ही बंदों को फैज़ देता है। नंबर 52, मुरीद को चाहिए कि जब उसके शेख के शहर में कोई दूसरा बुजुर्ग, उसके पीर के शहर में दूसरा बुजुर्ग आए और उसकी तरफ शेख के अलावा बहुत सारे अकाबिर मुतवज्जे हों, यानी उसके तरफ बहुत सारे, आपका पीर नहीं उधर मुतवज्जे है, बहुत सारे लोग मुतवज्जे हैं जो उधर जा रहे हैं, मुरीद को चाहिए हरगिज़ उस तरह मुतवज्जे ना, वरना नुकसान उठाएगा वो। बात समझ आई? यानी चाहे जितने बड़े आ जाएं बुजुर्ग, अगर आपके पीर उधर मुतवज्जे नहीं है तो आपको मुतवज्जे होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको नुकसान से कोई नहीं बचाएगा। यानी रूहानी नुकसान से मुराद यह है कि आप जो रूहानी वो तरबियत कर रहे हैं उसमें आपके लिए रुकावट बन जाएगी। 53, अहम बात यह है और इसी पे इस मौजू को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर अल्लाह के फजल से, ताइद इलाही से कोई मुरीद मर्तबे में, उरूज में पीर से आगे बढ़ जाए, नहीं ऐसा अस्तगफुरुल्लाह नहीं कह सकते, बिल्कुल बढ़े हुए लोग हैं भाई, गौसे पाक के भी तो कोई पीर है भाई, गौसे पाक के भी तो कोई पीर है। ये नज़रिए ही हम उसके कायल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व की मेहनत, अल्लाह तबारक व तआला हर एक की मेहनत की मजदूरी देता है, बराबर है। अगर हर कोई सोच ले कि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो कैसे आगे बढ़ेगा। अब इसमें कहने की बात यह है, मज़े की बात यह है और समझने की बात यह है कि अगर कोई मुरीद ताइद इलाही से, है ना, अल्लाह की मदद से अपने पीर से भी मर्तबे में आगे बढ़ जाए, अब वो खुद ही नहीं समझ ले कि मैं पीर से आगे हूं, यहां तक कि पीर भी ताइद कर दे, पीर भी कह दे कि ये मेरा मुरीद मुझसे भी आगे है, ये मुरीद मुझसे रूहानियत में आगे है, अगर पीर भी ताइद कर दे तो अब मुरीद को क्या करना चाहिए जिसके लिए वो कह रहा है। बात समझ आई? अगर शेख भी उसकी मर्तबे की बुलंदी की हिमायत कर दे कि मेरा ये मुरीद मुझसे भी मर्तबे में आगे है, तो भी उस मुरीद को चाहिए ये समझे कि यहाँ तक पहुँचाने में आपका ही सदका है, आपकी वजह से ही मैं पहुँचा हूँ, ये अपना कमाल और खूबी ना समझे, वरना धड़ाक से नीचे गिरेगा वो। समझ में आया? फल चाहे जितना मीठा हो जाए लेकिन वो पेड़ नहीं होगा, पेड़ के वजूद से फल है जी। तो पीर जो है शजर है और आप उसके फल हो। बात समझ में आ रही है? फल चाहे जितना मीठा हो जाए तो क्या पेड़ तो नहीं है अभी ना, हाँ कभी हो सकता है। पेड़ होने के लिए उसको फना और बका की मंजिलों में आना पड़ेगा, मिट्टी में जाके अपने वजूद को फना करना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, अपनी जिल्दों को सड़ानी पड़ेंगी, फिर पौधा बनेगा, बकरी और भैंस के चरने से बचा रहा, फिर तनावर दरख्त बनेगा। बहुत लंबा मरहला है। बात समझेंगी? तो फल चाहे जितना मीठा हो मगर पेड़ नहीं है, हो सकता है उसके अंदर वो सिफत मौजूद है मगर अभी है नहीं। बात समझेगी? तो मुरीद चाहे जितना तरक्की कर जाए मगर उसमें हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि इसमें मेरे पीर का ही सबसे बड़ा किरदार है और इन्हीं के दुआओं के नतीजे में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तकब्बुर ना करे। बात समझ में? अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इन तमाम आदाब तरीक़त जो मुर्शिद के ताल्लुक़ से थे, जो असबाब विलायत हैं, मौला करीम हम सबको सही मानों में दिल से अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और राह सुलूक पर चल करके अल्लाह की कुर्ब हासिल करने की मौला करीम हम सबको आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।